अपराध जो कर देता है उसकी अग्रिम जमानत ले लेता है और वो बचने की कोशिश करता है कि साहब पुलिस के फंदे में ना पड़ो। कानून तोड़ने वाले को पता होता है कि कानून किस तरह से तोड़ा जाता है और कानून के साथ किस तरह से खेला जाता है। अर्णब गोस्वामी वैसे तो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, लेकिन संविधान की अवहेलना करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा अर्णब गोस्वामी के ऊपर बोलने के लिए आपके बीच में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दी होंगे इस बीच, लेकिन वो पक्ष नहीं रखा होगा जो पक्ष उनको रखना चाहिए था, जिस पक्ष के बारे में बात करनी चाहिए थी। यहां अर्णब गोस्वामी जो हैं एकदम से एक्सपोज हो गए बुरी तरह से जब 1400 पन्नों की एक चार्जशीट आती है मुंबई पुलिस की और साफ साफ पोल खोल देती है कि इस आदमी ने किस तरह से अपने जो संबंध थे सरकार के साथ उसका फायदा उठाया और अपनी जमानत करा ली सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से। भले ये छूट आए हों, लेकिन इनकी असलियत जो है वाकई में बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। जो आने वाला समय इनके लिए ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि फेक टीआरपी के केस में मुंबई पुलिस ने 1400 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। रिपब्लिक टीवी के अधिकारी समेत 12 आरोपी बनाए गए हैं। मुंबई पुलिस ने पिछले महीने टीआरपी, आपको पता है कि खुलासा किया था टीआरपी घोटाले का, उसी को लेकर के ये सारी पॉइंट आउट की गई है सारी चार्जशीट। अब इसमें टेलीविजन रेटिंग पॉइंट घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में 1400 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इसमें रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम शर्मा 12 आरोपियों के नाम है। चार्जशीट में ऑडिटर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत 140 लोगों को गवाह बनाया गया है। 140 गवाह, समझिए इस बात की गंभीरता को कि अर्णब कितने लंबे नपने वाले हैं। 2 आरोपियों को भी सरकारी गवाह बनाने की अर्जी दी गई है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जाएगी। सप्लीमेंट्री जो होती है मतलब पहले वाली, जो असली होती है उससे पहले वाली। कथित टीआरपी घोटाला पिछले महीने तब सामने आया था जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट एजेंसी रिसर्च काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए यह शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ टीवी चैनल्स रेटिंग के आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। चैनलों को विज्ञापन टीआरपी के आधार पर ही मिलते हैं, नेचुरल सी बात है। मुंबई पुलिस के आयुक्त परमवीर सिंह ने पिछले महीने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी और 2 मराठी चैनल बॉक्स सिनेमा फक्त मराठी टीआरपी के आंकड़ों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक टीवी और दूसरे चैनलों ने इन आरोपों को गलत बताया था। आरोपी चैनलों के मालिकों को पुलिस ने फरार आरोपी बताया है जो पकड़ से बाहर है। चार्जशीट में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 420, 465, 468, 406, 120, 201, 204, 212 और 34 लगाई है। इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम शर्मा, पहले ही मैंने जिक्र कर दिया। न्यूज़ को पढ़ के बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों, उसके बाद में मैं अपना बोलूंगा कुछ। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी चैनलों के अधिकारियों और जिन लोगों के घरों में टीआरपी मीटर लगे हैं उनके संपर्क में थे। आरोपियों ने चैनलों से पैसे लेकर वही चैनल दिखाने की बात कबूल की है। फोन, लैपटॉप, बैंक खातों के भी सबूत हैं कि किस तरह से उनके खातों में ट्रांजैक्शन हुआ। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि रिपब्लिक टीवी के सीईओ प्रिया मुखर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। पूछताछ के लिए उन्हें जब बुलाया गया वे अपना मोबाइल लेकर के नहीं आई। इसके अलावा अर्णब के साथ हुई चैट भी उन्होंने डिलीट कर दी। इस चैट को हासिल करने की कोशिश की गई। फिलहाल मुखर्जी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत ले ली है। जो भी अपराधी होता है, अपराध जो कर देता है उसकी अग्रिम जमानत ले लेता है और वो बचने की कोशिश करता है कि साहब पुलिस के फंदे में ना पड़ो। कानून तोड़ने वाले को पता होता है कि कानून किस तरह से तोड़ा जाता है और कानून के साथ किस तरह से खेला जाता है। अर्णब गोस्वामी वैसे तो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, लेकिन संविधान की अवहेलना करते हैं, टीआरपी कानून तोड़ते हैं
और उसके बाद दावा करते हैं मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, मैं भारत प्रेमी हूं। एक लहर सी बहा दी है, राष्ट्र प्रेम की गंगा बह गई है देश में। लगता है कि 17 सालों में कोई राष्ट्र प्रेम की गंगा बहाता हुआ राष्ट्रभक्त पैदा ही नहीं हुआ। वो सारे लोग जो राष्ट्र की तरक्की में काम करते थे, चाहे मजदूर हो, किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, वो सब बेकार थे, वो सब गद्दार थे। बस 3-4 लोग ही पैदा हो गए जो राष्ट्रभक्त हैं, जो नारा लगा लगा करके अपने आप को बार बार बोलते रहते हैं मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। लगता है कि बस इन्होंने ही ठेका ले रखा है राष्ट्रभक्ति का। तो समझ में नहीं आता अर्णब गोस्वामी किस तरफ जाओगे। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट अर्णब गोस्वामी आपके खिलाफ मुंबई पुलिस ने 1400 पन्ने की जारी की है, उसमें आप साफ साफ फंसते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके वो आका भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप हायर बीजेपी के कुछ IT सेल के नेताओं से भी जुड़े हुए थे। वो भी सबूत मुंबई पुलिस के पास हैं। तो जब ये सारे सबूत उनके पास हैं तो आप शायद मुश्किलों में फंसने वाले हैं। बीजेपी नेतृत्व भी फंस सकता है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व की ये कोशिश चल रही है कि आपका केस जाए उससे पहले महाराष्ट्र सरकार गिरा दी जाए। ऐसी भी कोशिशें हो रही हैं। अपना पाप छुपाने के लिए बड़े बड़े कहानियां, बड़े बड़ी चालें सियासत में मुमकिन है कि चल दी जाती हैं, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है कब वो फेल हो जाएं, कब वो कामयाब हो जाएं। अर्णब गोस्वामी, वैसे आजकल चीखना चिल्लाना कम हो गया है आपका, वरना पहले चीखना चिल्लाना बहुत था। कभी ताली पीटते थे, कभी चिलम मांगते थे, कभी नशा लाओ नशा लाओ, इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते थे। आपकी रिहाई पर, जमानत होने पर कुणाल कामरा ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए। यह 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जुडिशरी पर सवाल किसी एक आम इंसान ने उठा दिए हों। आपको बचाने के चक्कर में सरकार कहां से कहां गिर गई, कहां से कहां आ गई। भारतीय जनता पार्टी की वो नैतिकता, भारतीय जनता पार्टी का वो राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद का नारा भारतीय जनता पार्टी लगाती थी और उनके भक्त लगाते थे। सच्चे राष्ट्रप्रेमी होते, राष्ट्रभक्त होते तो कम से कम ट्रायल का सामना करते। ये ना बोलते अपनी आवाजों में सुप्रीम कोर्ट मुझे बचा लो, मुझे ये कर लो, मेरा मर्डर कर देंगे। लेकिन मर्डर तो हुआ नहीं आपका। आप जैसे नाटकबाज देश को केवल गुमराह कर सकते हैं अर्णब गोस्वामी, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने गुमराह करने के अलावा देश के सामने छोड़ा क्या है। क्या एक बार भी आपने सवाल कोरोना के बारे में पूछा, जो कोरोना की गलत रिपोर्ट्स हिंदुस्तान के सामने लाई गई, उसके बारे में एक भी डिबेट आपने चलाई? शायद नहीं चलाई। उत्तर प्रदेश की हाथरस पीड़िता के बारे में आपने जो था दोहरा चेहरा अपनाया। जहां दूसरे चैनल सही बात दिखा रहे थे, आप झूठा प्रचार करने के लिए वहां पहुंच गए, एक राजनीति से प्रेरित होकर के। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन होने के नाते आपको भारतीय जनता पार्टी ने बचाया है, लेकिन मुंबई पुलिस अपना काम करेगी। वो ग्रेट पुलिस है, वो आपको आपकी औकात में लेकर के आएगी। दोस्त, क्या अर्णब गोस्वामी को उसकी औकात में लाया नहीं जाना चाहिए, या उसको सही सबक मुंबई पुलिस के द्वारा नहीं सिखाया जाना चाहिए? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अर्णब और मुश्किलों में गिरने वाले हैं, क्योंकि इनके सहयोगी तो गिरफ्तार हो गए और अगली तलवार लटक रही है अर्णब गोस्वामी पर। तो अर्णब गोस्वामी सावधान हो जाइए, आपके पाप का घड़ा भर गया है। अगर शिवसेना की सरकार भाजपा ने ना गिराई तो आपको सजा मिलना तय है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।